बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा छठा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रोग्राम्स वो देखेंगे जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट की मिस्टेक आ रही थी, तो वो मैं आप सबको यहाँ पे समझा देती हूँ कि वो प्रोग्राम आपने किस तरह से करने हैं। और कुछ लूप और सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम नई चीज़ें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम है जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने सम और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पिछले लेक्चर में मैं नहीं करवा सकी थी क्योंकि उसमें हमारा जो क्लास का टाइम था वो ओवर हो गया था। तो पहले तो बात यह है कि आप ये देखें कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली बोलते हैं तादाद को, ठीक है। तो जब भी लफ्ज़ प्रोग्रामिंग के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपने तादाद लिखनी है। अब प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 5 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर, कि 5 नंबर यूज़र से लें और जस्ट इवन नंबर्स की तादाद बताएं। जैसे फ़र्ज़ करें यूज़र ने 5 नंबर इंटर किए। अब यूज़र को हम बाउंड नहीं करें, वो कोई से भी 5 नंबर इंटर कर सकता है। अब हो सकता है यूज़र इंटर करे ये 2, 3, 7, 9 एंड 12। अब हो सकता है यूज़र इंटर करे ये नंबर, ठीक है। अब इसमें से देखें इवन कौन कौन से हैं। 2 भी इवन है और 12 भी इवन है। तो मतलब जो यूज़र ने 5 नंबर इंटर किए उनमें से जस्ट जो 2 नंबर हैं वो इवन है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब तादाद इवन नंबर्स की क्या बनेगी? 2। अब यही चीज़ हमने इस प्रोग्राम के अंदर करनी है। अब यूज़र तो नंबर इंटर करेगा 5। अब करना क्या है, हमने उसमें से हर नंबर को चेक करना है कि आया ये नंबर इवन है। अगर हमें कोई नंबर भी इवन मिलता जाएगा तो हम एक एक का इजाफा करते जाएंगे, मतलब हम काउंटिंग परफॉर्म करते जाएंगे ताकि एट द एंड हमें पता चल सके कि यूज़र ने कितने इवन नंबर एंटर किए हैं। अच्छा जी, उसके लिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। शुरू में तो आपको पता है कि उसी तरह हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आप इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से शुरू होती है, तो हम मेन फंक्शन को ही लेके चलेंगे। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया एफ वेरिएबल का मतलब है फ्रीक्वेंसी। इसमें हम तादाद मतलब काउंट करके रखेंगे। अब मैंने एफ रखा है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। एक मैंने वेरिएबल लिया एन, जिसमें मैं बारी बारी यूज़र से इनपुट लूँगी। अब 5 इनपुट्स लेनी है, ठीक है। टेक 5 नंबर्स फ्रॉम यूज़र। अब एक तरीका तो यह है कि आप पहले 5 वेरिएबल डिक्लेयर करें, फिर 5 दफ़ा सी इन और सी आउट लगाएं। अब हो तो ऐसे भी सकता है, लेकिन 5 दफ़ा के लिए तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर 10 दफ़ा करना हो, 20 दफ़ा करना हो, इवन 40 टाइम्स करना हो, तो क्या आप 40 दफ़ा वो सी आउट या सी इन की स्टेटमेंट लगाएंगे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसी काम की आसानी के लिए आपको लूप्स पढ़ाए गए हैं कि जो भी काम बार बार हमने करना हो उसके लिए लूप लगा दें। अब इनपुट बार बार लेनी है तो उसके लिए आप लूप चला दें, जो लूप 5 दफ़ा चलेगा और अपने अंदर मौजूद स्टेटमेंट को 5 दफ़ा चलाता जाएगा खुद ब खुद ही। अच्छा, अब देखें मैंने 5 इनपुट्स लेनी है, तो मैंने लूप जो है वो 5 टाइम चलाया, 1 से लेके 5 तक, और एक एक का इजाफा करती गई। 1, 2, 3, 4, 5 ये लूप की वैल्यूज़ होंगी। अब मैंने कहा 5 नंबर्स फ्रॉम यूज़र से 5 नंबर लें। अब यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए मैंने पहले प्रॉम्प्ट दिया एंटर नंबर, नीचे सीन लगा दिया एन। अब ये लूप की 5 आइट्रेशन के साथ ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी और यूज़र से इनपुट लेंगी। इससे रिलेटेड प्रोग्राम में आगे आपको एक रन करके भी दिखा दूंगी। फिर है इफ़ n mod 2 इज इक्वल टू 0। अब हर दफ़ा जो नंबर यूज़र एंटर करेगा उसको साथ ही चेक कर लिया जाएगा। अगर n mod 2 इक्वल टू 0 हुआ मतलब वो नंबर क्या है? इवन है, और एक एक का इजाफा होता जाएगा, क्योंकि हमने गिनना है ना कि हमारे पास इवन नंबर कितने एंटर हुए हैं। तो f इज इक्वल टू f+1, ये हर दफ़ा एक का इजाफा करता जाएगा जब भी हमें कोई इवन नंबर मिलेगा। अभी इसी को ही ड्राई रन करके देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, पहली दफ़ा i की वैल्यू है 1। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ एक ब्लॉक बना लेती हूँ, इसका मैंने नाम रख दिया i। एक मैं ब्लॉक और बना लेती हूँ और इस ब्लॉक का मैंने नाम ले लिया f।
ठीक है। अब पहली दफ़ा i की वैल्यू क्या है 1 और f में अभी कुछ भी नहीं स्टोर। अब चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू ही तो स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर अ नंबर। मैं नंबर एंटर करूँगी। फर्ज करें मैंने नंबर एंटर किया 5। एक मैं यहाँ ब्लॉक और बना रही हूँ जिसका मैं नाम रख रही हूँ n। ठीक है। अब फर्ज करें मैंने नंबर एंटर किया 5। अब इफ की स्टेटमेंट चलेगी और लिखा है 5 mod 2 इज इक्वल टू 0। 5 mod 2 इसका मतलब क्या हुआ 5 अंदर और 2 बाहर। 2 2s are 4। 5 में से 4 माइनस हुए क्या रह गया 1। अब 1 यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर। तो मतलब n mod 2 का यहाँ पे जवाब क्या रहा 1। और 1 इज इक्वल टू 0। नो, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। हम एंड से फिर स्टार्टिंग की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एंड से स्टार्टिंग की तरफ गए। अब i की वैल्यू में 1 का इजाफा, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, इसको भी। अब i की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया। अब i की वैल्यू 1 नहीं रही। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी i की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। नो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है। ठीक है, सॉरी 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, 2 5 से छोटा है। फिर लिखा हुआ है एंटर अ नंबर और n में इनपुट। अब n में मैं यहाँ पे लिख लूँ जो मैं इनपुट्स कर रही हूँ। पहली दफ़ा मैंने n पर इनपुट्स की थी 5। अब मैं n में इनपुट करने लगी हूँ 4। तो अब n में 5 नहीं स्टोर बल्कि n में क्या स्टोर है 4। अब चेक होगा 4 mod 2 इज इक्वल टू 0। मतलब 4 को डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर 0 रहे। तो यस, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 रहेगा। ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। f इज इक्वल टू f प्लस 1। f में 1 का इजाफा कर दो। f में पहले कुछ नहीं स्टोर, मतलब 0 स्टोर है, तो फिर 0 प्लस 1 1। फिर एंडिंग से स्टार्टिंग की तरफ जाएंगे। अब i की वैल्यू 2 नहीं रही, i की वैल्यू हो गई 3। अब फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। नंबर एंटर करें। अब मैं जो एंटर करूंगी वो n में स्टोर हो जाएगा। अब मैं एंटर कर देती हूँ 6। अब n की वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी 6। हाँ जी, अब हमारे पास जो n की वैल्यू थी, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, वो रिमूव हो गया। अब n की वैल्यू हो गई 6 और जो हमने यहाँ पे f का ब्लॉक बनाया था उसमें वैल्यू स्टोर है 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 कर लिया। अच्छा जी, अब 6 एंटर हुआ n में, तो अब ये वाली जब स्टेटमेंट चलेगी 6 mod 2, इसका मतलब ये हुआ 6 अंदर 2 बाहर, 2 3s are 6 और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। यस, f में 1 का इजाफा कर दें। f की वैल्यू 1 थी, अब 1 प्लस 1। अब f की वैल्यू 1 प्लस 1 हो जाएगी 2। f की वैल्यू हो गई 2। फिर ऊपर गए, i की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ। अब i की वैल्यू 3 नहीं रही, i की वैल्यू हो गई 4। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर और n में नंबर एंटर करेंगे। अब n में मैं एंटर कर रही हूँ 1। अब 1 mod 2 ये कैसे परफॉर्म होगा, मैं यहाँ करती हूँ 1 mod 2, 1 अंदर और 2 बाहर। आपको बताया था कि जब कोई छोटा नंबर अंदर आ जाए तो आंसर भी वही बन जाता है। तो अब 2 0s are 0 लगाएंगे
और 1 माइनस 0 आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब यहाँ पे आंसर आ गया 1 इक्वल टू 0। नो 1 इक्वल टू 0 तो नहीं होता, तो ये वाली एफ वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। हम दोबारा से ऊपर चले जाएंगे और अब आई की वैल्यू में इजाफा होके आई की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, नॉट लेस बट इक्वल टू 5। ठीक है, फिर एंटर अ नंबर एंटर करें, मैं नंबर एंटर कर देती हूँ 2। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2। 2 मार 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही बनेगा, ये कंडीशन ट्रू। f इज इक्वल टू एफ प्लस 1, f में 1 का इजाफा करें, f में 1 का इजाफा होके ये 2 के बजाय हो जाएगा 3। फिर ऊपर गए i में 1 का इजाफा, अब i की वैल्यू हो गई 6। 6 लेस देन इक्वल टू 5, नो ये तो ग्रेटर हो गया। कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इस लूप से बाहर चले जाएंगे। लूप से जब बाहर जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सी आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर इज, तो आपके पास आउटपुट में लिखा हुआ आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर इज, एफ की क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 3। तो अब देखें आपने ये वाले 5 नंबर एंटर किए बारी बारी, तो इनमें आपने कितने इवन एंटर किए, ये और ये 3 इवन एंटर किए थे। इसका मतलब आपके प्रोग्राम ने काउंट करके सही बताया कि 3 नंबर जो हैं वो इवन एंटर हुए थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इवन तो आप जानते हैं ना कि जिनको 2 से डिवाइड किया जा सके वो सारे इवन होते हैं, तो जब कोई नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर 0 बच जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे ये कंडीशन इस्तेमाल करते हैं n mod 2 इज इक्वल टू 0। तो ये थी बात फ्रीक्वेंसी की। किसी भी नंबर को जब काउंट करना हो तो काउंट करने के लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई भी वेरिएबल लेके उसमें एक का इजाफा करते जाते हैं कि जब भी ये काम हो जाए 1 का इजाफा कर दो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, ये वो प्रोग्राम है जो आप में से ज़्यादातर से नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया ताकि आपको समझाया जा सके। अब यहाँ पे वही प्रोग्राम है, टेक 10 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट देयर सम। 10 नंबर यूज़र से लें और उनका सम प्रिंट करें। अब 10 नंबर यूज़र से लेने हैं, ठीक है, 10 नंबर यूज़र से लेने हैं। कुछ ने मुझे यूँ करके दिखाया, उन्होंने 10 सी आउट सी इन स्टेटमेंट लगा दी। अब वो 10 के लिए तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन अगर मैं कह दूँ 50 नंबर यूज़र से ले लें तो आप क्या करेंगे, तो हमने कोड को शॉर्ट भी लिखना होता है। तो इसी वजह से हमें ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि लूप पढ़ाया गया कि जब भी कोई चीज़ रिपीट करनी हो तो लूप लगाएं। तो जब हमने बार बार सी आउट और सी इन लिखना है तो मतलब हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे आपको किसी टेस्ट में पनिशमेंट मिलती होती है तो आप क्या करते होते हैं, उस पनिशमेंट का आपको जब टेस्ट में पनिशमेंट मिलती होती है तो आप एक ही जुमला बार बार लिख रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। तो यहाँ भी सी आउट और सी इन को आपने बार बार लिखना है। तो जब बार बार हमने लिखना है तो हम उसमें के लिए लूप इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि हम उसे बार बार टाइप करते रहें। 10 नंबर लेने हैं, 10 टाइम्स लूप चला लें और लूप के अंदर इनपुट स्टेटमेंट लगाएं। अब लूप से बाहर लगाएंगे तो वो एक दफ़ा चलेगी, लूप के अंदर लगाएंगे तो जो आपकी लूप की कंडीशन है, जैसे यहाँ पे है 10 तक चले तो वो 10 तक ही आपके पास चलेगी। अब क्या करना है कि हर दफ़ा जो भी नंबर n में एंटर हो उसको ऐड करते जाओ। जैसे हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए स्टेटमेंट लगाई थी, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। यहाँ पे भी यही है कि अब n नंबर जो यूज़र 10 नंबर एंटर करेगा, पहली दफ़ा जो यूज़र ने एंटर किया वो ऐड होगा, अगली दफ़ा जो यूज़र ने एंटर किया वो ऐड होगा, उससे अगली दफ़ा जो यूज़र एंटर करेगा वो ऐड होगा। ऐसे करते करते जो 10 नंबर हैं वो सारे ऐड होंगे। जब ये लूप ख़त्म होगा तो वो 10 के 10 नंबर ऐड हो चुके होंगे, तो आपके पास सम ऑफ 10 नंबर में वो सम आ जाएगा जो आपने 10 नंबरों का निकाला होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ से ये भी नहीं हो रहा था कि जो मैंने लिखा था कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सम करें। अब ये पहली बात तो यह है कि ये है एक सीरीज़, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये आपके पास होंगे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट और डिफरेंस 2 2 का, तो मैंने यही किया स्टार्टिंग पॉइंट
एंडिंग पॉइंट और 2 का डिफरेंस। अब बस फर्क ये है कि हमने ये सीरीज प्रिंट नहीं करवानी बल्कि सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। तो मैंने लिख दिया सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, कि हर दफ़ा जो आई में वैल्यू होगी वो जमा होती जाए। तो इस तरह सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इंक्लूड किया। फिर भी अगर मज़ीद किसी ने डिटेल में समझना हुआ तो मेरे साथ इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि एक प्रोग्राम लिखें जो 10 नंबर ले यूज़र से और प्रिंट करे सम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 50। मतलब 10 नंबर यूज़र एंटर करेगा, आपने चेक ये लगाना है कि उनमें से कौन कौन से नंबर यूज़र एंटर किए हैं वो 50 से बड़े हैं। अगर कोई नंबर 50 से बड़ा होगा तो उसका हमने सम भी करना है और उसको हमने काउंट भी करना है। तो मतलब जब इफ़ की कंडीशन होगी, इफ़ की बॉडी के अंदर आपने सम के लिए स्टेटमेंट भी लगानी है और फ्रीक्वेंसी के लिए भी स्टेटमेंट लगानी है। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।